हेलो दोस्त। हम रीजनिंग करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 में हो रहे हो अपीयर, तो आपको रीजनिंग के 15 मिनट में आपको लगाने पड़ेंगे 25 क्वेश्चन। तो उसके लिए स्पीड चाहिए और स्पीड आएगी सिर्फ मॉक से। आपको सिर्फ मॉक्स करना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो मेरा पैटर्न पढ़ाने का ये रहेगा कि मैं आपके साथ यहाँ पे टेक्स्ट बुक के मॉक्स सॉल्व करूँगा। ठीक है। और उसको हम करेंगे 15 मिनट के अंदर। मैं कर देता हूँ, मेरा स्पीड एवरेज स्पीड से ज़्यादा है और मैं 15 मिनट के अंदर ये कर देता हूँ। ठीक है। तो हम टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाएंगे, सेक्शनल मॉक। ठीक। तो सेक्शनल हम रीजनिंग के लगाएंगे। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा और मैथ भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे मार्क्स 150 के आसपास आ जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पैटर्न से, जिस थॉट प्रोसेस से, आज ये वीडियो लंबा रहेगा शायद 5-10 मिनट, लेकिन मैं 15 मिनट का हर दिन वीडियो डालूंगा, हर एक जितने मॉक में लगाऊंगा। आप मेरे साथ तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर लो चाहे, और हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो डेली का एक फुल लेंथ मॉक रहेगा और दो चार रीजनिंग के, दो चार मैथ के और ये इंग्लिश के मैं डालता रहूँगा। रीजनिंग और मैथ का यही तरीका है कि आप जितने ज़्यादा, इंग्लिश का भी हर एक सब्जेक्ट में मॉक्स है ना, वो रामबाण है। आप मॉक्स लगाओ, आपका हो जाएगा। ठीक है। और हम अभी टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2026 को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतना और भी लोगों को पहुँचा सकूँ। यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब अपन ये मॉक लगाते हैं। 12 सितंबर का जो है 2025 का प्रीवियस ईयर का मॉक लगाएंगे। हम जितने भी मॉक लगाएंगे प्रीवियस ईयर के ही लगाएंगे, क्योंकि एसएससी में वही मायने रखता है और प्रीवियस ईयर में ही से आता है सब कुछ। तो अच्छा, मेरा कैनवास मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के हम मॉक लगाएंगे 15 मिनट में, 25 क्वेश्चन करने हैं। सारे मॉक्स हम डेली एक मॉक अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अभी मेरा नया चैनल है। चलो मॉक स्टार्ट करते हैं सीधा। क्या गया। अच्छा, इसका सेटअप कल चेंज कर लेंगे, अगर ये प्रिंट करने वाला साथ में अच्छा नहीं है, ये राइटिंग वाला पैड, तो इसको हम साइड में लगा लेंगे परमानेंट। ओके, वोट पावर पास्कल। वोट पावर की यूनिट है पास्कल, होती है प्रेशर की। हो गया। मेकोंग तिब्बत, मेकोंग रिवर है जो तिब्बत में बहती है। तो अमेजोन रिवर कहाँ पे बहती है? ये आपका पेरू या चाइल्ड में होगा, मैं इन दोनों में से कंफ्यूज हूँ, लेकिन हम पेरू कर देते हैं। सी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अल्फ़ाबेट्स वाले, अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें एक मैं लगाता हूँ इजोटी। अगर कोई कहता है कि 1 से लेकर 26 तक डिजिट का आपको याद रहना चाहिए, नंबर कौन से नंबर पे आता है, लेकिन नहीं। ये है इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर पे आता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज ये जो सवाल है, मैं इस सवाल में अंगुलियों पे करता हूँ। जैसे अपना हैंड है ये। ठीक है। ये हैंड है। अच्छा, अपने को ये भी तो करना है अभी, 15 मिनट में करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। एक हम लाइव क्लास लेंगे। इसमें 3 होते हैं, 1 2 3। हर एक उंगली पे 3 कॉलम होते हैं, 1 2 3। ये 12 हो गए। और 13वां अंगूठा, 13 दूना 26, 26 डिजिट इन अंगुलियों पे रहने चाहिए अपने। ठीक है। तो इसी पे मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है सी, सी, D E F G H I J K, चौथे पे आ रहे हैं L M N O। ठीक है। P Q R S, आएगा शुरू में, दो में है। तो आगे वाला G H I J K, चार पे है ये भी, L M N O P Q R S। ठीक है। T U V W, वाला ये होगा। ठीक। अब M N O P Q आएगा, Q दो में है, I J K L M, M वाला Q। अच्छा, B C D E तीन पे, F I E F I J, सॉरी, B C D E तीसरे पे है। और ई से हम अगर इधर जाते हैं तो E F G H तीसरे पे है। I J K
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एकदम से फास्ट करना है हमको, ठीक है 25 क्वेश्चन हम कर लेंगे 15 मिनट में। हर हर कोई तीसरे बार है इस पे, ठीक है। के बाद एल एम एन, एन आएगा सब में है। और फिर इसमें अब आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एन के बाद डी एक में ही है। अब डब्ल्यू सब में है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट हम चेक करेंगे, जेड से उल्टा जा रहा है, जेड से देखो, जेड से वी आर एन, तो हम एन ओ पी क्यू आर 4 पे है, एस टी यू वी 4 पे है, वी का वही जेड 4 पे होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम एन से 4 पे ले जाएंगे, हाँ, तो जे होता है, जे 3 ऑप्शन में दे रखा है ना, जे के एल एम एन, ठीक है, जे सही है। उसके बाद वाई वाला ये भी उल्टा जा रहा है, वाई के बाद यहाँ से हम तीसरे डिजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम काउंट करेंगे, अगर जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी जी 8वें पे आ रहा है, एच आई जे के एल एम एन ओ 8वें पे है, तो 8 जा रहा है, तो क्यू 2 ऑप्शन में है, ठीक है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, क्यू सही होगा। अब लास्ट डिजिट चेक करेंगे हम, लास्ट भी उल्टा ही जा रहा है, जैसे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये 12वें पे गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच 12वें पे जा रहा है। तो जैसे पहले हम काउंट करेंगे, एक्स को पहले करते हैं, ये पहले ऑप्शन में वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये सही जा रहा है। अब एम एन ओ पी क्यू से होगा, 3 ऑप्शन है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के होगा, 2 ऑप्शन रह गए। फिर जेड है, तो हम लास्ट वाले ऑप्शन को पहले चेक करेंगे क्योंकि आगे वाले दोनों में जेड है। तो आई जे के एल एम एन ओ पी 7 पे जा रहा है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 7 पे, तो डी डब्ल्यू से डी आ जाएगा 7 पे, और डी ई एफ जी एच आई जे के, ये होगा तीसरा। 10 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा। ये बड़ा घटा और फिर बड़ा घटा, तो मैं मान सकता हूँ कि ये अल्टरनेट सीरीज पे चल रहा होगा। तो 3 का 4 7, 7 4 11, 11 4 15, ठीक है, 12 4 16, 4 20, 4 24 होगा। अच्छा, स्टूडेंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम डालते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, जैसे सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम पहले देख लेते हैं सेकंड कौन सा है, उसको याद रखना होता है, डी ई, ई है सेकंड, और फिर राइट से पूछा है फोर्थ, तो लास्ट के 3 हमको हटा देने हैं इसमें, ठीक है, फोर्थ फ्रॉम द राइट। लास्ट के 3 हटाने के लिए आप एस टी यू, 2 टी और यू जाएगा, एस रहेगा, ई और एस के बीच में कितना है ये पूछा है, तो ई 5वें पे आता है, एस टी टी 20वें पे आता है, 19 रहेगा, सॉरी, ई 5वें पे है, एस टी यू एस ही होगा, पर ठीक है, ई जे, हम ई जो टी लगाएंगे इसमें, ई जे और टी वही, तो एस के बाद में एक टी आता है, मतलब टी आता है 21वें पे, ई आता है 5वें पे, तो 21 में से हम 5 निकालेंगे, 17, 17 नहीं भैया 16 रहेगा, 16 में से एक कम करो, 15 रहेगा, क्योंकि ये दोनों काउंट हो रही है, 21वां भी और 5वां भी काउंट हो रहा है, तो दोनों काउंट नहीं करने, दोनों के बीच में काउंट करना है, तो एक माइनस करते हैं हम। ये सब मैं क्लास भी आप चाहो तो मैं ले लूँगा, लेकिन अभी हम मॉक टेस्ट की ही तैयारी कर रहे हैं और फास्ट फास्ट मॉक देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, एड्रेस में देखो आप, तो एड्रेस में जो छोटा दिख रहा है वो उसको हटा दो, 3 नंबर को एलिमिनेट करो, क्या है कि 2 आइडेंटिकल कौन से हैं, ठीक। तो ऊपर के 2 हैं, नीचे का 1 है, अब सबसे ऊपर वाले में टावर्स आ गया, तो 2 नंबर और 4 नंबर आइडेंटिकल रहेगा, ये होगा। अच्छा, एड्रेस का वापस आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आज, ये 2025 के सेक्शनल है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये पड़ा है इसके, और चौथा एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें पिन कोड में लास्ट में 2 है, तो 1 और 3rd होगा। अच्छा, ऊपर एड्रेस दिया इसके जैसा कौन सा होगा ये पूछा है, तो लास्ट एलिमिनेट हो गया, दूसरा हो गया एलिमिनेट। अब एक गलती और निकालो कहीं से,
हाँ, मीनल गुप्ता 102 सिल्वर ओक्स सेक्टर 12 नोएडा। यहाँ पे कॉमा नहीं है, ऊपर वाले में फर्स्ट में कॉमा है, फर्स्ट ही होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 8वें पे जा रहा है। सी का डी ई एफ जी एच आई जे के होगा, ओके है। जी से ओ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, फिर 8वें पे जा रहा है। एम से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू के यू होगा। एज फेसिंग नॉर्थ, बी सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एक राइट में फर्स्ट नहीं सेकंड, ये है बी। हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये क्या क्वेश्चन बना दिया है, बी के लेफ्ट में इमीडिएटली लेफ्ट, तो बी का फेस भी किस तरफ मूव कर रहा है वो भी नहीं पता, और इमीडिएटली लेफ्ट के लिए तो हमको कुछ बताया ही नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब टाइम को ये लिख दिया, वर्ड को क्या लिखेंगे, टी यू वी आई जे एम एन ओ। अच्छा, दो का गैप, एक का गैप, दो का गैप, ई एफ जी दो का गैप, ठीक है। तो डब्ल्यू से दो, एक्स वाई ओ पी एक का गैप, वाई पी दो में है, ठीक है। आर एस टी यही होगा, डी ई एफ दो का है। मतलब इसमें उंगलियों पे होने वाले क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड की उंगलियों पे आप करते जाओ, राइट हैंड से आप माउस चलाओ, इतना फास्ट फास्ट करोगे आप जब जाके होएगा। अच्छा, यहाँ पे है ये रीडिंग इससे बना है, ये रीडिंग का एकदम उल्टा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का दिख रहा है मेरे को, सॉल्यूशन। अच्छा, इससे कैटल बना है और इससे क्या बनेगा ये पूछा है। ए बी सी वाई जेड ए आर एस टी जे के एल। मैं आपको बताने के चक्कर में टाइम बहुत चला गया। तो इसमें भैया दो दो का गैप है, एन एम एन ओ पी, पी से एक ही है, आगे बढ़ो। अच्छा, 2 3 5 7 11 13 17 20, दो और एक 3 2 5 2 7 4 11 2 13 4 17। अच्छा, ओड वन आउट पूछा तो 20 है जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम है, आगे बढ़ो। अच्छा, ओड वन आउट पूछा 2 3 5 11 13 17, 11 2 13 4 17, दो और एक 3 2 5 4 2 6 और 2 8, ये ओड वन आउट होगा। 7 19 23, ये कैसे होगा, इसका हिसाब बताने का टाइम है नहीं वैसे। अच्छा, तो भी मैं अगर आपको बता दूं तो ये मान के चलो कि बाकी सब में है ना प्राइम नंबर आ रहे हैं, इसमें इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या। अच्छा, ये सबसे मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, अंगुलियों पे होते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना फैमिली इमेजिन कर लो, जो ब्लड रिलेशन है आप अपने फैमिली में या खुद को रख के या खुद के फादर को रख के खुद की बुआ को रख के इमेजिन करो। रानी कहती है मैन इन द फोटो इज माई मदर सन इन लॉ, मेरी माँ का बेटा, दामाद, मेरी मम्मी का दामाद क्या होगा, रानी का हस्बैंड ही होगा। अच्छा, ग्रुप सेम पैटर्न अलग पैटर्न में जा रहे हैं, तो इसमें आपके एम एन ओ ऐसे चेक करा करो। अच्छा, जी एच आई जे के दो दो का गैप है, 7 9 11, आई 9 11 दो दो का गैप है, दो दो का गैप, के एल एम एन ओ आई जे के। अच्छा, जी एच आई जे के 3 का गैप आ गया, और 8 से भी 11 3 का गैप है, 11 से 14 3 3 का गैप, इधर ऑड आउट हो गया। अच्छा, इसी में सेम क्वेश्चन यही पूछा, ऑड वन आउट बताना हमको, नॉट फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये तो अल्फ़ाबेट हो गए सब, फिर डिजिट है, नंबर, न्यूमेरिकल में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सही है सब। अब सिंबल सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये लास्ट में ए एट द रेट और एट द रेट दोनों सेम सिंबल है, तो ये ऑड वन आउट होगा। अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मेरे पापा की ओनली डॉटर है उसकी मदर, मेरे पापा। अच्छा, यहाँ से पकड़ो आप, माई फादर की ओनली डॉटर, यानी पॉइंटिंग टू अ मैन वुमन सेड, ओनली डॉटर तो वो वुमन वुमन खुद होगी, तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर, तो वो बेटा होगा उसका, हिज मदर उसकी माँ के बारे में बता रही है और खुद के बारे में बता रही है, तो ये सन होगा। 3 मिनट बचा है, दो क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ना 15 मिनट के अंदर कर लेते हैं हम, और हमेशा कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सब आपको, इतना इसका तरीका आपको हो तो मैं पढ़ा दूंगा, आप कमेंट कर देना
कि भाई ये सब बताओ हमको, ब्लड रिलेशन के, शॉर्टकट और नंबर सीरीज के, वर्ड सीरीज के, सब बता देंगे। वुमन जॉन कहता है शी इज द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन। मेरे चाचा का ओनली बेटा है, उसकी वाइफ है, तो क्या होगी, आंटी होगी। तो हाउ इज वीमेन रिलेटेड टू जॉन, जॉन की आंटी है। एक मिनट, विमन जॉन ने कहा शी इज द वाइफ ऑफ माई अंकल्स ओनली सन, अंकल के इकलौते लड़के की पत्नी है, भाभी भाभी होगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक। फिर माई मदर्स हस्बैंड, मेरे पापा का ओनली बेटा यानी मैं खुद, इज द फादर ऑफ योर सिस्टर्स, सिस्टर्स ब्रदर। तो मैं अपने अच्छा, माई मदर्स हस्बैंड, मेरे पापा का ओनली बेटा मैं, इज द फादर, मैं बाप हूँ, ऑफ योर सिस्टर्स ब्रदर, तुम्हारे बहन का भाई का तुम्हारा बाप ही हूँ एक तरह से। ठीक। तो दोस्त ये है, बहुत फास्ट होते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इमेजिन करके ब्लड रिलेशन को क्या करें हमेशा। अब हैशटैग गुणा है @ और ये है डॉलर वाला प्लस, गुणा 9 दूनी 18 माइनस, अच्छा माइनस और प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। 18 -3 15 +1 16। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन खत्म, करते हैं सबमिट और आपको एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये फुल लेंथ मॉक में शायद मैंने लगाया था कभी ये मॉक, याद नहीं मेरे को। अच्छा एक गलत हो गया हमारा, 47.5 स्कोर बना है। ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। तो रीजनिंग का सिर्फ एक ही तरीका है भैया, मॉक्स लगाओ, सिर्फ मॉक मॉक मॉक्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम डेली के दो तीन मॉक लगाएंगे, मैथ के भी लगाएंगे, इंग्लिश के भी लगाएंगे, रीजनिंग के भी लगाएंगे। हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कोई जल्दबाजी में किया होगा एक क्वेश्चन, वही गलत हुआ होगा। 9वां, अच्छा स्टूडेंट, तो उसमें हम एक बार देख लो आप ये क्वेश्चन में कि लेटर द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, डी ई, ABCDE, ई होगा। और उसके और अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के से कितने लेटर आते हैं, दैट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ई हो गया। और फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से फोर्थ, STU, TTU 3 आ जाएंगे, S आएगा, तो ई से S के बीच में पूछा है। ई आता है 5वें पे, S आता है, देखो मैं आपको बताने के लिए 5वां और 21वां ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इसको उंगलियों पे ही काउंट करता हूँ और उंगलियों पे ही विश्वास है। ई के बाद में, ई के बाद में से हम उंगलियों पे जोड़ेंगे तो FGHIJKLMNOPQR, QRR ही होगा, तो 13 ही होंगे भैया। ठीक है, अब गड़बड़ कहाँ हुई इसमें, ST, ओके S19वां है, ST के बाद में नहीं आता है, ST के जस्ट पहले आता है। आपको बताने के चक्कर में, मैंने फास्ट फास्ट के चक्कर में गलत हो गया। 19 में से 5 निकालेंगे तो 14, 14 में से ही निकालेंगे 13। ठीक है 13 आंसर है इसका, तो हमारे सारे सही हो जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए, हम और भी मॉक लगाएंगे, इंग्लिश के मॉक लगाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धन्यवाद आपका।